अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। आई नो दोस्तों, आज भारतीय मीडिया में शोर बाबा सिद्दीकी की मौत का है और आज बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के इस फोटो और उसकी एक फेसबुक पोस्ट को शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी जिस शख्स ने ली है उसके बाजू पर जय श्री राम लिखा है और उसकी पोस्ट पर भी जय श्री राम लिखा है। लेकिन यकीन मानिए, पिछले 2 दिनों में हमारे देश और दुनिया में ऐसा कुछ हुआ जिसके सामने बाबा सिद्दीकी की मौत बहुत कम है और इसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। शायद आपकी समझ में ना आए ये तस्वीरें कहाँ की हैं और किसकी हैं, तो बस इतना समझ लीजिए ये तस्वीरें अल्लाह के उस कलाम की हैं जिसे जलाया गया है। जिस वक्त तो बहुत सारे मुसलमान बाबा सिद्दीकी की मौत पर अफसोस जाहिर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बाबा सिद्दीकी को इसीलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान हैं, तब बिहार के सीतामढ़ी से ये तस्वीरें आईं। मिल्लत टाइम्स और द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से ये खबरें पब्लिश की गई हैं, जिसके बारे में ये लिखा गया है कि बिहार के सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान कुछ हिंदू चरमपंथियों ने न सिर्फ मुसलमानों की दुकानें जलाईं बल्कि अल्लाह के कलाम को भी खाक कर दिया। और जानते हैं, जिस बिहार में ये सब हुआ वहाँ के अपोजिशन के लीडर बाबा सिद्दीकी के लिए दुआएं कर रहे थे और उनके लिए परवरदिगार से जन्नत में आला मुकाम मांग रहे थे। अब आप ही बताइए, तेजस्वी यादव के लिए क्या ज़रूरी थी कि बाबा सिद्दीकी के लिए दुआएं मग़फ़िरत या फिर सीतामढ़ी का कांड? यकीनन सीतामढ़ी का कांड। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया क्योंकि तेजस्वी ये जानते होंगे कि अगर उन्होंने अल्लाह का कलाम जलाने वालों के लिए कुछ लिखा तो उनका वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए बाबा सिद्दीकी के लिए दुआ की और बाकायदा परवरदिगार से जन्नत में आला मुकाम जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। और छोड़िए, जिस वक्त मुंबई में बाबा सिद्दीकी का जनाजा उठ रहा था उस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये तस्वीरें सामने आईं। चरमपंथियों की एक भीड़ एक मुसलमान के घर पर चढ़ती है, वहाँ से हरा रंग का झंडा उतारती है और भगवा झंडा लहराती है। हालांकि जिस शख्स ने ये भगवा झंडा लगाया अब उसकी मौत हो चुकी है। एक सलमान नाम के शख्स ने इसको गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 20 से 30 और लोगों को गिरफ्तार किया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जिसने बहराइच में शांति भंग करने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे यकीन है कि योगी जी जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। हम आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि बहराइच में दर्जनों घरों पर बुलडोज़र चलेगा, लेकिन कोई भी मीडिया या कोई पुलिस प्रशासन ये नहीं बताएगा कि जिस शख्स को गोली मारी गई उसने पहले क्या किया। आज मीडिया आपको चीख चीख कर ये बताएगा कि क्या हिंदुओं को अपने ही देश में अपने ही त्योहार मनाने का हक नहीं है और क्यों हिंदू मुसलमानों के मोहल्ले से धार्मिक जुलूस या फिर धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकते। लेकिन ये मीडिया आपको ये नहीं बताएगा कि धार्मिक यात्रा निकालना और मस्जिद के सामने रुककर मुसलमानों को गालियां देना, उन्हें उकसाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। सोचिए, पहले ये लोग मुसलमानों के घरों मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडा लहराते हैं और जब मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो हाथ में पत्थर या फिर बंदूक उठा लेते हैं तो वो हथियारे बन जाते हैं। यानी आज हमारे देश में हालात ऐसे हो गए हैं, हम अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते और सिर्फ हमारे देश का हाल नहीं है बल्कि दुनिया में भी मुसलमान यूं ही मारे जा रहे हैं, उन्हें यूं ही सताया जा रहा है। सोचिए, आज दुनिया इज़राइल के बारे में ये कह रही है कि इज़राइल वॉर क्राइम कर रहा है और इंटरनेशनल रूल्स का सीधा उल्लंघन कर रहा है। बावजूद इसके दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। आग के शोलों में लिपटी ये तस्वीरें गजा के एक अस्पताल की हैं। कल जिस वक्त हमारे देश बाबा सिद्दीकी की मौत पर आंसू बहा रहा था उस वक्त गजा में अल अक्सा नाम के एक अस्पताल के बाहर लगे टेंट पर इजराइल ने हमला किया और ये हमला रात के वक्त किया गया जब यहाँ बहुत सारे लोग सो रहे थे। खबरों के मुताबिक इस हमले में दर्जनों लोग जिंदा जलकर खाक हो गए। अब इजराइल ये कह रहा है कि ये हमला उसने इसलिए किया क्योंकि उसके पास ये खबर थी कि इन टेंट में हमास के आतंकवादी छुपे हुए थे, लिहाजा उसने यहाँ बम गिरा दिया। उसने ये नहीं सोचा कि यहाँ आम शहरी भी मौजूद है और सिर्फ यही नहीं,
अब इजराइल गाज़ा में एक ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है और इस ऑपरेशन का नाम है सरेंडर और स्टार्व, यानी या तो सरेंडर करो या फिर भूखे मर जाओ। इजराइल का ये ऑपरेशन हमास के लड़ाकों के लिए है। कल इजराइल की पार्लियामेंट में ये प्रपोजल रखा गया कि जिसके मुताबिक इजराइल ने नॉर्दर्न गाज़ा में रहने वाले लोगों को 1 हफ्ते का वक्त दिया और ये कहा कि अगर 1 हफ्ते में इन्होंने गाज़ा को पूरी तरह से खाली नहीं किया तो फिर यहाँ खाने पीने की सप्लाई बिल्कुल रोक दी जाएगी। यहाँ ना पानी भेजा जाएगा और ना ही कोई बिजली या फिर कोई दवाएं। और जानते हैं जिस वक्त इजराइल की पार्लियामेंट में ये प्रपोजल लाया गया उस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा था। पाकिस्तान में 3 देशों की सेनाएं कॉम्बैक्ट यानी युद्ध अभ्यास कर रही थी, जिसमें तुर्की, ईरान और सऊदी अरब शामिल थे। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि इन देशों का ये युद्ध अभ्यास किस काम का, जब गाज़ा में 50,000 लोग मारे जा चुके हैं और अब भी इजराइल लगातार बाकी लोगों को मार रहा है। खैर, आज मैं आपको बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा फेसबुक पोस्ट भी पढ़कर बताना चाहती हूँ। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से 2 बातें सामने आईं। पहली बात तो लॉरेंस ने यह कहा कि उसने बाबा सिद्दीकी की मौत से पहले 9 दिन का व्रत रखा और वो ऐसा हर एक मर्डर से पहले करता है। दूसरा, उसने किसी गुर्गे ने फेसबुक पोस्ट लिखी जिसकी शुरुआत जय श्री राम से हुई और जय श्री राम पर ही ख़त्म हुई और उसने अपनी इस पोस्ट में दाऊद का नाम भी लिख रखा और उसने अपनी इस पोस्ट में दाऊद का नाम भी लिया और ये कहा कि कभी किसी ज़माने में बाबा सिद्दीकी के ताल्लुक़ दाऊद इब्राहिम से थे। इसलिए आज बहुत सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई को शेर बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये आदमी असली हिंदू है, शेर है, जो मुसलमानों का खात्मा करके ही दम लेगा। सोचिए, अगर कोई मुसलमान आज किसी का मर्डर करके ये कहे कि वो मर्डर करने से पहले रोज़ा रखता था या फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाया था तो क्या होता। आज मीडिया उसे आतंकवादी बता चुकी होती और उसके लिखे शब्दों को किसी न किसी जिहाद से जोड़ चुकी होती। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो आज देश की मेजॉरिटी की नज़र में हीरो है और इसकी वजह सिर्फ यह है कि उसने किसी मुसलमान के मारे जाने की जिम्मेदारी ली है और दूसरे, उसने अपने बाजू और पोस्ट में जय श्री राम लिखा है। तो कहने का मतलब यह है कि आज आपकी ज़ुबान पर अगर ये 2 लफ्ज़ हैं और आप कोई भी कांड, कोई भी गुनाह कर जाते हैं तो आप आसानी से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि आप रातों रात हीरो भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।